हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग से जुड़ा एक पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस पत्र में जल शक्ति विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी अजय शर्मा को उसी विभाग में इंजीनियर सलाहकार पद पर पुनः नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है। यह आदेश पत्र हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि जिला कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति मंडल ज्वाली के अधिशासी अभियंता अजय शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे अपनी सेवाएं कहां देंगे। इस आदेश के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे ज्वाली मंडल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जी, हमारे एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवि जी, महामंत्री सुलक्षण जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष केवल परमार जी मेरे साथ हैं। जो आपने प्रश्न किया है, मैं इससे भी आगे बढ़कर आपसे एक बात साझा भी करना चाहूँगा और चर्चा भी करना चाहूँगा। हाल ही में एक्शन आईपीएच ज्वाली के अलावा सबसे पहला जो सेवा विस्तार हुआ वो हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का हुआ, जो मौजूदा सरकार ने किया। आप बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते हैं, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि एक्सटेंशन सरकारें देती हैं प्रदेश में भी और देश में भी, लेकिन उसमें जहां तक मेरी जानकारी है, जितने भी अधिकारी जो एक्सेप्शनल जिनका रिकॉर्ड होता है, जिन्होंने देश या प्रदेश के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें की होती हैं, उनको सेवा विस्तार मिलता है और मिलना भी चाहिए। अगर मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय की बात करूं तो जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जिसको कि आपके माध्यम से दिन रात उजागर किया जाता है कि कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो उनमें ऐसी क्या खूबी थी कि उनको सेवा विस्तार कर दिया। लेकिन आपके प्रश्न के ऊपर आता हूं, जो हमारे यहाँ के एक्शन ज्वाली के जिनको सेवा विस्तार दिया गया आईपीएच के, मैं तो बड़ा हैरान हूं। पिछले चंद महीनों से, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो दिसंबर माह में एक एक्टिविस्ट हैं नूरपुर से, जिन्होंने उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कि सीबीसी में भी उनका ये भ्रष्टाचार का मामला वहां पे रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन उस मामले में एक्शन महोदय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या उसका खंडन नहीं किया गया। और जब आज उनका सेवा विस्तार तो नहीं कहूंगा, उनको एक नए तरीके से कंसल्टेंट के रूप में सरकार ने उनको नियुक्ति दे दी है। और मेरी ये पुख्ता जानकारी है कि उनकी इस अपॉइंटमेंट के पीछे हमारे जो लोकल मंत्री हैं, उन्होंने भरपूर जोर लगाया अपने सचिवालय के लेवल के ऊपर। इसका मतलब कि एक्शन और मंत्री का कुछ आपस में तो जरूर पक रहा है, उनको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होता होगा। नहीं तो सैकड़ों अधिकारी जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि 31 मार्च को जब बहुत से अधिकारी रिटायर होंगे तो हमारा नंबर भी बतौर एक्शन आएगा। एक तो उन ऐसे अच्छे अधिकारियों के ऊपर ये उनको सरासर अन्याय हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी भी, मैं आपके माध्यम से इस अपॉइंटमेंट की आलोचना भी करता हूं और घोर निंदा भी करता हूं। और मैं सरकार से ये भी अपेक्षा करता हूं कि जितने भी इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम तो जांच की उम्मीद कर रहे थे, ये तो उन्होंने उनको एक किस्म का तोहफा दे दिया। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि इस अपॉइंटमेंट के पीछे हमारे लोकल मंत्री जी ने भरपूर जोर लगाया। और 4-5 दिन मेरी ये भी जानकारी है कि ये अधिकारी शिमला में उनके साथ था। इसके अलावा देरा में भी मुझे पता चला है कि एक सेवा विस्तार हुआ है। मैं तो बहुत हैरान हूं। और अगर मैं लोकल इस एक्शन आईपीएच की बात करूं, इनको काहे का पुरस्कार,
कोटला बेल्ट में जिस तरह से जनता पिछली गर्मियों में त्राही त्राही हुई और आज तक सर्दियों होने के बावजूद वहां पे पानी की पूर्ति नहीं थी। 15-15 दिन तक पानी नहीं आता। नगरोटा सूरिया बेल्ट में पानी की गंभीर समस्या, काहे नाम। मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों को तो कोई सजा देनी चाहिए। ये तो बड़ी शर्म की बात है। जो पत्र सरकार द्वारा जारी किया है उसमें उन्होंने कोई इस विषय में क्लैरिटी दी नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि जो लोकल मंत्री हैं उनकी मंशा यही है कि मैं यहां पे कोई एक्शन नहीं आने दूंगा और एक टॉक्सी रूप में मुझे लगता है कि वो उनको यहीं पे रखने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा कोई अधिकारी जिसने कोई ऐसा कोई अद्भुत काम नहीं किया उसको अगर रीअपॉइंटमेंट हो रही है तो क्लियर कट ये एक बड़ा मिली भगत का मामला है। और इस मौके पे मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहूंगा। जो हमारी लोकल नगर परिषद है, नगर परिषद में जितने भी टेंडर हुए हैं उन टेंडर को बेसिकली बड़े टेंडर का एक मुश्त टेंडर होना था, उसको तोड़ तोड़ करके बहुत से अपने हितों को उन्होंने कानून को दरकरार करते हुए वो प्रक्रिया उसकी फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हाईकोर्ट तक गए हैं और हम इसकी लड़ाई हाईकोर्ट तक लड़ेंगे। इसी तरह बात करें कि आपके जहां ऐतिहासिक बातों की लड़ी है, वहां पर से पीछे कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि टूरिज्म की दृष्टि से बढ़ाया जाएगा, लेकिन वहां पर एक विभाग ने टैक्स के रूम में पर्ची काटने के रूम में वसूलना शुरू कर दिया पैसा। उस पर आप क्या बोलते हैं जी? मैं तो इतना ही कहूंगा कि टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए ये इस सरकार के बस की बात है नहीं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आपने सुना होगा कि कांगड़ा को कहते थे कि जी इसको टूरिज्म कैपिटल के रूप में। अब बयान देने से या उसका कोई खास विशेष नाम रखने से टूरिज्म नहीं बढ़ता, उसके लिए पुख्ता एक योजना बनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए कुंभ का हाल का जो एक तीर्थ यात्रा थी वो आपके समक्ष है। उसको एक बड़े जबरदस्त तरीके से पूरे विश्व में उसको प्रमोट किया गया। हमारे जिला कांगड़ा में तो ऐसी शक्ति पीठे हैं, मां चिंतपूर्णी, मां ज्वाला जी, मां ब्रजेश्वरी जी, चामुंडा माता, और जो ज्वाला मैया का जो अद्भुत चमत्कार है वहां से सालों साल से जो वहां पे एक प्राकृतिक रूप से ज्योति वहां पे प्रकट होती है, उसको मुझे लगता है कि लोगों के बीच में प्रचार करना चाहिए। और जिस तरह से कुंभ में सैलाब उमड़ा है, अगर ये सरकार को कोई जानकारी हो, इनके अधिकारियों को जानकारी हो, तो हम अगर हम अपनी शक्ति पीठों को ढंग से उसका प्रचार प्रसार करें, यहां पे इतना टूरिज्म डेवलप हो सकता है। ये तो सिर्फ जैसे कि आपने मेरे जानकारी में लाया, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। ये जो पर्ची काट रहे हैं ये तो लोगों के साथ एक मजाक सा है। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से, न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।